नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। शेयर बाजार में काफी दिनों से उथल पुथल का दौर जारी है। छोटे निवेशकों में घबराहट का माहौल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह शेयर बाजार में खरीदारी का वक्त है या फिर बिकवाली का। दरअसल गिरावट के माहौल में छोटे निवेशक शेयरों को बेचने का ही फैसला करते आए हैं। हाल के दिनों में इस ट्रेंड में बदलाव आया है और अब निवेशकों ने गिरावट के मौके को भुनाना शुरू कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाजार में निवेश करना फायदेमंद साबित होता है। आखिर हमारा शेयर बाजार क्यों इतना मजबूत है कि इसमें लॉन्ग टर्म निवेश करने में किसी तरह का जोखिम नहीं होता है। आइए आपको बताते हैं। बीते एक साल में दुनिया भर के शेयर बाजारों को पीछे छोड़कर भारतीय शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई ने निवेशकों को सबसे ज्यादा मुनाफा दिया है। पिछले साल नवंबर में बीएसई एनएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया के 10 बड़े शेयर बाजारों में शुमार हो गए थे। बीएसई की मार्केट कैप दुनिया में 7वें जबकि एनएसई की 8वें नंबर पर है। बीएसई एनएसई की मार्केट कैप करीब $1.6 ट्रिलियन है और ये आंकड़ा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत बाजारों से भी ज्यादा है। बीएसई और एनएसई में करीब 9,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, जो इन्हें दुनिया के चंद बड़े शेयर बाजारों में शामिल करती हैं। बीएसई में 5,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जो दुनिया भर के शेयर बाजारों में सबसे ज्यादा हैं। भारत की 125 करोड़ की आबादी में से महज 2 करोड़ लोगों के ही डीमैट अकाउंट हैं। इन 2 करोड़ खातों में से भी काफी सारे इस्तेमाल ही नहीं किए जाते। जोखिम लेने से भारतीय निवेशक इतने डरते हैं कि बचत का महज 2% हिस्सा ही शेयर बाजार में निवेश करते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की शेयर बाजार में हिस्सेदारी तकरीबन 20% है। भारतीय सरकार की शेयर बाजार में हिस्सेदारी करीब 16% है, यानी 13,44,000 करोड़ रुपए के शेयर, जो भारत के कुल वित्तीय घाटे से 3 गुना ज्यादा है। शेयर बाजार में प्रमोटर होल्डिंग्स 36% के लगभग है। घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास शेयर बाजार की 11% हिस्सेदारी है। छोटे निवेशकों का हिस्सा शेयर बाजार में 18% है। इतने मजबूत शेयर बाजार और दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले भारतीय शेयर बाजार का फायदा घरेलू निवेशकों से ज्यादा विदेशी निवेशक उठाते हैं। देसी निवेशक तो गिरावट की आंधी में घबराकर हौसला हार जाते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिससे वो इस बाजार से पैसा बना सकें। आदित्य केराना, दिल्ली, आज तक। इन आंकड़ों को देखकर आपको भारतीय शेयर बाजार की मजबूती का अंदाजा हो गया होगा। साथ ही यह भी पता चल गया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा हर कोई इस बाजार से पैसा कमाने में लगा है। पिछले 10 साल में कंपनियों के प्रमोटर्स ने शेयर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओपन ऑफर्स या बायबैक के जरिए वो शेयर खरीद रहे हैं और छोटे निवेशकों ने शेयर बेचकर अपनी हिस्सेदारी घटाई है। आखिर क्यों आपको इस बाजार से दूर नहीं हटना चाहिए और कैसे आप यहां पर लॉन्ग टर्म निवेश के जरिए मुनाफा कमा सकते हैं? बिरला म्यूचुअल फंड के सीईओ ए बालासुब्रमण्यन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैं, कई सालों से शेयर बाजार को देख रहे हैं और एक बहुत अहम योगदान है इनका शेयर बाजार में। बाला, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए धन दौलत पर। आपसे सबसे पहला सवाल, हालांकि अब हम ये समझ चुके हैं कि पिछले जो 2 हफ्तों में हम ये गिरावट का सिलसिला देख रहे हैं और उथल पुथल का सिलसिला देख रहे हैं, ये ज़्यादातर विदेशी बाज़ारों से हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा है उनके इकॉनमी में। लेकिन हालांकि ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कब तक चलेगा, लेकिन आपका क्या अंदाजा है कि ये कब तक, ये जो दौर है, ये नेगेटिव दौर जो है और ये जो शेयर बाजार जिस तरह से गिर रहे हैं, ये क्या लगता है आपको कब तक चल सकता है? तो चाइना का एक्सपेक्टेशन जो होता है, स्पेशली ऑन करेंसी द डिवैल्यूएशन का एक्सपेक्टेशन तो बहुत साल से चल रहा था एंड किसका भी एक्सपेक्टेशन नहीं था अभी इतना जल्दी आ जाएगा। और उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट का आउटलुक सडनली, स्पेशली अमॉन्ग एमर्जिंग मार्केट, the China has been a market which has been creating that issue.
और उसका वजह से ग्लोबल में अभी जो चर्चा चल रहा है एक्चुअली इज मेनली अराउंड whether the growth will come back, whether US market will cut the rates, whether increase the interest rates, and then how the global market, especially US, will react to what's happening in China. ये चर्चा में actually the confidence, especially for global investors, suddenly is been bit on the sideline. उसका वजह से जो volatility हम लोग देख रहे हैं, I think it clearly is visible of that. ये कब तक चलेगा इज ऑफकोर्स जो हम लोग के हिसाब से जो वे आई थिंक मार्केट इज बिहेविंग जो लास्ट 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ एक्चुअली वेन एवर मार्केट करेक्ट्स वेरी शार्पली जो हिसाब से जो मार्केट जो रिएक्ट करते हैं मार्केट जल्दी से रिएक्ट करके उसके इम्पैक्ट भी एक्चुअली मार्केट में जल्दी आ जाते हैं तो अगर उसके हिसाब से देखिएगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो वॉलेटिलिटी दैट वी आर सीइंग द रिसेंट पास्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं चलना चाहिए आई थिंक शुड सेटल डाउन प्रीटी फास्ट और दूसरा एक अजम्पशंस आ रहे हैं एक्चुअली ये सब द मूवमेंट देखने के बाद the two markets in our view will do well. One is US, which is of course जो हिसाब से I think US market का economic recovery is coming. I think they should do well. And the India point of view हम लोग ये मार्केट में I think एक हम लोग अच्छा काम किया एक्चुअली ये बार जो शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं था एक्चुअली कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट बॉन्ड मार्केट इंडिया का आई थिंक बिहेव्ड वेरी रैशनली द अदर वन बिग मार्केट जो पब्लिक जनरल नॉर्मली देखता नहीं है इज एक्चुअली ऑन द फॉरेक्स मार्केट आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ड्यूरिंग द वॉलेटिलिटी इसका मतलब है दैट इंडिया इज फार मोर गेटिंग रिसेलेंट एंड इंडिया का जो एक्सपेक्टेशन ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन जो है था आई थिंक दैट कंटिन्यूज टू रिमाइन सॉलिड एंड जो रिसेंट करेंसी स्टेबिलिटी हम लोग देखा हुआ उसका वजह से द फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऑन इंडिया इज फार हायर देन व्हाट यू हैव सीन इन द पास्ट देयरफॉर मेरे हिसाब से हम लोग हिसाब से ये जो वॉलेटिलिटी जो देख रहा हम लोग मे नॉट सस्टेन फॉर टू लॉन्ग बाला अगर हम देखें कि पिछले एक साल में काफ़ी जो छोटे निवेशक हैं उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए काफ़ी सालों तक तो ये इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे लेकिन पिछले साल 1.5 साल में हमने देखा है कि काफ़ी जो छोटे निवेशक हैं वो आए उन्होंने SIPs के ज़रिए ख़ासकर इन्वेस्ट करना शुरू किया तब अगर हम बाज़ार का लेवल देखें तो 28,000 और 30,000 के बीच में था सेंसेक्स आज वही निवेशक डर गए हैं और ये सोचते हैं कि ये 25,000 के सेंसेक्स पर हमें बेच देना चाहिए क्या कहेंगे आप इन निवेशकों को जो देख रहे हैं कि थोड़ा घाटा हुआ है उनके शेयर के जो दाम हैं कम हुए हैं एक साल में लेकिन जो चीज़ 27, 28, 29,000 में ख़रीदने के लायक थी वही चीज़ 25,000 में भी ख़रीदने के लायक होनी चाहिए क्या आप कहेंगे उनको कि आप अगर मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं शेयर बाज़ार में तो बने रहिए क्या यही एडवाइस देंगे आप हम लोग का कहना वही था आई थिंक हम लोग जो इतना साल से हम लोग कहते रहते हैं दैट इक्विटी मार्केट में पैसा डालने के टाइम आप हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए वो बहुत साल से एक्चुअली इन्वेस्टर्स का उतना सुन नहीं रहा था और जो उसके हिसाब से जो रिएक्शन भी आ रहा था मार्केट में तभी पहले नहीं था बट ये बार आई थिंक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आई थिंक मेरे हिसाब से इज फार हायर देन व्हाट यू हैव सीन इन द पास्ट ये जो मार्केट का वॉलेटिलिटी जो दिखा हुआ वी वुड नॉट हैव गॉट एनी सिंगल कॉल फ्रॉम इन्वेस्टर्स आज रिडीम करना है और कब तक होल्ड करना है एंड द ओनली वन क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग आज पैसा लगाना है और कल पैसा लगाना है एंड दिस आर सम अदर क्वेश्चन व्हिच वाज कमिंग दैट इज वन सेकंड इज जो अगस्त में जो फॉल जो आया था ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का नंबर्स 1-2 दिन में आ जाएगा एक्चुअली पब्लिक में इंडस्ट्री हैज विटनेस्ड वन ऑफ द हाईएस्ट एवर नेट सेल्स a महीने में अगस्त almost close to about 11,000 crores net inflow that has come from investors उसका मतलब the investors का confidence on India's long term story is actually is growing और दूसरा तरफ से देखेंगे तो कोई भी asset class आज के दिन में देखेंगे whether it is real estate और gold ये दोनों assets में actually public का actually ज़्यादा पैसा लगा हुआ actually वो asset class आज के दिन में there is a general acceptance There will be a time value correction. उसका मतलब आप जितना साल रखो आपने उसका रिटर्न शायद बन सकता है उसका वजह से टाइम वैल्यू करेक्शन हो सकता है प्राइस करेक्ट नहीं होएगा बट प्राइस बढ़ेगा भी नहीं उसका मतलब टाइम वैल्यू करेक्शन हो सकता है दैट कॉन्फिडेंस इज राइजिंग उसका मतलब ये है दैट पीपल आर नाउ लुकिंग एट डाइवर्सिफाइंग इनटू फाइनेंशियल एसेट क्लास मेनली थ्रू SIPs एंड म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स एंड डेट स्कीम्स BSE और NSE में मिलाकर करीब 9,000 कंपनियां लिस्टेड हैं और ट्रेडिंग
महज 1000 कंपनियों में ही होती है। ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि किन कंपनियों में निवेश का फैसला आपको करना चाहिए। मुंबई से बाला सुब्रमण्यन हमारे साथ बने हुए हैं और अब लेते हैं पहला सवाल लेते हैं प्रवीण पांडे का, जो कि 30 साल के हैं। बताइए प्रवीण, क्या सवाल है आपका आज हमारे लिए? मेरा सवाल है, शेयर मार्केट में जब भी गिरावट होती है तो हमने देखा है कुछ स्टॉक्स नीचे नहीं आते और ये हर बार की गिरावट में अलग अलग सेक्टर के शेयर्स होते हैं। कैसे मार्केट की स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि आखिर कौन से सुरक्षित शेयर्स हैं और लगातार पोर्टफोलियो कैसे बदलना चाहिए? इसका बाला क्या जवाब देंगे इनको आपके? किस तरह से शेयर्स की स्टडी की जाए? क्या ये बेहतर है कि अगर आपके पास इतनी समझ या इतना समय ना हो तो किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को ही सौंप दें अपने पैसे और वो आपके लिए शेयर्स को मैनेज करें? क्या एडवाइस देंगे आप प्रवीण को? ऑफ कोर्स मैं तो मनी मैनेजर है और म्यूचुअल फंड का पैसा संभालता हूँ एक्चुअली। तो मेरा तो पहले आंसर होगा दैट यू गिव योर मनी टू द म्यूचुअल फंड्स। आप तो 30 ईयर्स के है, आप काम करते रहो, आप कमाते रहो और म्यूचुअल फंड मैनेजर को आप पैसा दे दो और हम लोग वो आपको जो टेंशन जो है हम लोग पूरा लेके आपके लिए वो पैसा बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। दैट इज माय फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर इज जो आपके हिसाब से आप जो स्टॉक के हिसाब से देख रहे हैं आपने, आई थिंक कोई भी वॉलेटिल पीरियड पे ये जो मार्केट का वॉलेटिल जो बनते हैं एक्चुअली ओनली ऑन दोज कंपनीज वेयर आपको जो अर्निंग्स का पोटेंशियल एज वी मूव फॉरवर्ड जो ऊपर नीचे चलते जाते हैं। सो आज के दिन में कोई भी सेक्टर में काम करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट का आप देखते हैं उसका भी आप इकोनॉमिक के साइकिल के हिसाब से और उसका कमाई भी ऊपर नीचे चलते जाते हैं। वो सब सेक्टर्स आज के दिन में गिरेगा और कभी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बट जो सेक्टर जो है हमेशा एक्चुअली पैसा बनते रहते हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए। शायद कम बन सकते हैं और ज्यादा बन सकते हैं, बट हमेशा एक्चुअली पैसे बनते रहते हैं। उसका हम लोग बोलते हैं एक्चुअली फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज। अगर कोई भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ये फ्री कैश फ्लो काइंड ऑफ कंपनीज में आप हमेशा निवेश कर सकते हैं, उसमें एक्चुअली लॉन्ग टर्म का बेनिफिट आ सकता है। हैविंग सेड दैट, ये जो लास्ट 3-4 साल से जो कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ा मार्केट पे, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर द बेस्ट मैनेजर्स टू इंटरेस्ट योर मनी रादर देन you yourselves in making the investments in the market. अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रिया, जो कि 30 साल की हैं। क्या सवाल है प्रिया? चिंतित हैं आप काफी शेयर बाजार से? सर, मैंने अक्सर एक्सपर्ट्स को ये कहते सुना है कि गिरावट के टाइम पे घबराना नहीं चाहिए और मार्केट में इसे एक खरीदारी के मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन पिछली बार ग्रीस संकट और इस बार चीन संकट की खबरें पहले से आने लगी थी और इस तरह के इंटरनेशनल रीजंस टाइम टू टाइम आते रहते हैं और मार्केट गिर जाती है। तो क्यों ना हम मार्केट में इस तरह की न्यूज़ आने के बाद मार्केट से बाहर हो जाएं और गिरावट के टाइम पे शेयर्स खरीदकर प्रॉफिट बुकिंग कर लें। इनका सवाल यह है बाला के टाइमिंग कैसे करें कि जब जिस तरह से विदेशी संकट आए, जब खबर आने लग जाए तो क्या हमें उस वक्त बेच देने चाहिए और फिर जब काफ़ी गिर जाए बाजार फिर वापस आना चाहिए? बात वहीं आ जाती है बाला के हम में इतनी समझ है या किसी में भी इतनी समझ है कि वो प्रिडिक्ट कर सकें कि कब शेयर बाजार गिरेंगे और कब चढ़ेंगे? आई थिंक ये सवाल अच्छा सवाल है। कोई भी ऑफकोर्स मार्केट में हम लोग इतना साल से मार्केट में देख रहे हैं, कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और मार्केट विल ऑलवेज रिमेन अनप्रेडिक्टेबल। दूसरा एक एक्सेप्ट होना चाहिए, मार्केट विल ऑलवेज रिमेन इरेशनल। वो कभी मार्केट रैशनल नहीं रहते हैं। उसका हिसाब से आप देखेंगे तो आपको कोई भी मार्केट का टाइमिंग नहीं कर सकता है। व्हाट वी जनरली वी से, वी ऑलवेज कीप एडवोकेटिंग, ये वॉरेन बफेट का भी प्रिंसिपल विद ऑल ऑफ अस हैव टू आई थिंक एक्सेप्ट एंड फॉलो, विच इज अ टाइम इन द मार्केट। जो आप सही इतना समय के लिए आप मार्केट में रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, रादर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, which is the time in the market is more important than time in the market. So उसका मतलब जो है आपको हिसाब से आप गिरेगा तो आप खरीदेंगे और बढ़ेगा तो बेचेंगे। वो स्टाइल एक्चुअली मोर ऑफ अ ट्रेडिंग स्टाइल, उसमें आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता एक्चुअली। हमेशा जो मार्केट में बैठते रहते हो लॉन्गर टर्म के लिए, उसकी चिंता नहीं है एक्चुअली मार्केट बढ़ेगा और गिरेगा। वो जो चिंता नहीं करते हैं उसका एक्चुअली ज़्यादा पैसा बनता है एक्चुअली लॉन्गर टर्म में। सो दैट विल बी माई एडवाइस टू द व्यूअर। बहुत बहुत धन्यवाद बाला आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड वगैरह में निवेश करने की सलाह के साथ हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे।
अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।